तो दलित को तो कोई ब्राह्मण मानेगा नहीं, ना जनेऊ धारण करवाएगा। जब यादवों की पिटाई हो सकती है, यादवों को मूत्र पिलाया जा सकता है, आप सोचते हो कि दलितों का ब्राह्मण मान लेंगे? ओबीसी भी ब्राह्मण बन गए आप? नहीं मानेंगे वो ब्राह्मण ओबीसी को भी। ये जो ब्राह्मण जाति है इतनी कट्टर है कि ये मान ही नहीं सकते। उस जमाने में भगवान बुद्ध के जमाने में कितनी कट्टर थी कि ये वो धारण करके, चीवर धारण करके ये हमारे बुद्ध धर्म में घुस गए और उसका नुकसान करने लगे। इतनी कठिन नीति है कि ये सब गलत बात है कि वो ब्राह्मण मान लेंगे दलितों को जनेऊ पहना के। किसी भी हालत में आज तक बाबा साहब को नहीं माना है, जो कि नंबर 1 जो बुद्धिमान थे, तो आप सोचते हो दलितों को ब्राह्मण मान लेंगे? जो भगवान गौतम बुद्ध ने अपने समय में जो कार्य किए थे वो आज तक लोग उन पर नहीं चल रहे हैं। सभी चैनल को देखने वाले सभी धम्मबंधुओं को जय भीम नमोधाय। आज भगवान बुद्ध के समय की बात अगर हम कहें तो उस टाइम बहुत कठिनाइयाँ थी, बहुत ज़्यादा कठिनाई थी। लोगों तक पहुंचना मुश्किल था, लोगों तक अपनी बात कहना मुश्किल था। लेकिन आज के समय बहुत आसान है। आप अपनी बात को समझाने के लिए बहुत आपके पास साधन है। आपके पास मोबाइल है, आपके पास टीवी है, आपके पास मीडिया है, बहुत ज़्यादा है। तो आज हम अगर देख रहे हैं तो बाबा साहब या भगवान बुद्ध का जो संदेश था वो ज़्यादा लोगों में फैल रहा है। और उसका आप देख भी रहे हो कि भगवान बुद्ध का जो संदेश था वो लोगों ने उसको फॉलो कर रहे हैं और उसका पालन भी कर रहे हैं। इसलिए आज आप जगह जगह देखोगे भगवान बुद्ध की जो जयंती है वो पहले क्या था कि शहरों में मनाई जाती थी, आज वो कॉलोनी के अंदर मनाई जा रही है। मौर्य जी, जिस तरीके से बाबा साहब ने भगवान गौतम बुद्ध को मतलब प्रकाशित किया, लेकिन भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब को जानते समय, जैसे आपने कहा गली गली में जयंती मना रहे हैं, लेकिन उनकी मान क्यों नहीं रहे? देखिए ऐसी बात नहीं है कि जो बौद्ध धर्म है उसकी बात नहीं मान रहे हैं। आज बौद्ध धर्म अगर देखेंगे तो उससे पहले से ज़्यादा फैल रहा है। आज भारत की बजाय विदेशों में ज़्यादा फैल रहा है, लेकिन हमारे देश के अंदर भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। आप जाकर देखिए, अगर आप कल बुद्ध पूर्णिमा थी, अगर देखेंगे तो कल जगह जगह भंडारे हुए। अगर वो भंडारे इसलिए हुए कि हम भगवान बुद्ध को मान रहे हैं, बाबा साहब की बात मान रहे हैं, लेकिन जो बाबा साहब का जो मिशन था उस पर थोड़ा सा हमें अड़चन आ रही है कि बाबा साहब के जो हमारे मंत्र थे, उनके 3 मूल मंत्र थे कि भाई शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। उसमें क्या है कि भाई हम शिक्षित तो बन रहे हैं, शिक्षित बन के हम सीधे क्या कर रहे हैं, क्या हम संगठित नहीं हो रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। हम संघर्ष की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर हम संगठित बन जाए तो आज भारत जो बाबा साहब का सपना था बौद्धमय का, वो पूरा हो जाता अब तक। मौर्य जी, एक सवाल है मेरा भी। आपने कहा कि बाबा साहब का सपना कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें बाबा साहब की, लोग बुद्ध को तो मानते हैं, लेकिन जिस बुद्ध को लाने वाले खुद बाबा साहब थे भारत के अंदर, उनको मंच पर अगर उनके लिए जय भीम का नारा दिया जाता है अगर बुद्ध जयंती पर, तो मौर्य समाज के लोग आज भी कहीं ना कहीं बाबा साहब को स्वीकार नहीं करते, यानी कि जय भीम का नारा देने पर मना कर देते कि जय भीम का नारा नहीं होना चाहिए, सिर्फ बुद्ध की बात करते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो बाबा साहब ने नारा दिया है कि भाई जय भीम का नारा दिया है, जो लोग हम करते हैं, आज की डेट में सिर्फ लोग क्या हो गए कि मतलबी हो गए कि अगर उन्हें जरूरत है बाबा साहब की तो उसकी जय भीम बोलेंगे, अगर हमारा मतलब नहीं है तो नहीं बोलते। दूसरी बात क्या है कि हम लोग थोड़ा सा घबरा रहे हैं कि भाई जय भीम बोलेंगे तो दूसरे लोग भी क्या कहेंगे हमें। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई आदमी आप अपनी भाषा में कुछ भी बोल रहा है तो हमें क्यों डरने लगता है। हम भी अपने आप को जय भीम बोलते हैं, नमो बुद्धाय बोलते हैं। आपको मैं अपनी बात बताता हूँ कि जब जब सब अपना रहे हैं, धीरे धीरे करके अपना रहे हैं। अगर आप जो ऑफिस के अंदर जाओगे आप कहीं भी, तो अगर आप अमेरिकावादी हैं या बौद्धिस्ट हैं, आप जय भीम बोलते हो तो आने वाला जो सुन रहा है आपको वो समझ जाएगा कि आप क्या हैं। मेरे साथ में ऐसा कई बार हुआ है पुलिस में कि मेरे कोई आपका फोन आया कि जय भीम,
तो मैंने क्या कहा, मैंने भी जय भीम बोला। तो जो सामने खड़ा था वो आदमी, उसने कहा जी आप अपने आदमी हो। मैंने तो कौन सा आदमी भाई? कह रहे मैं भी आप जैसा ही हूँ। तो कहना मतलब है कि जय भीम बोलने से आपका परिचय पता चल जाता है कि आप क्या हो। बहुत अच्छी बात, जय भीम का नारा लगाते हैं, जय भीम योजना बनाते हैं, और जय भीम योजना बनाने पर 100 करोड़ रुपए डकार जाते हैं, उसका कोई हिसाब नहीं दिया जाता है। सर ऐसा है कि ये समाज है, समाज के अंदर आप किसी पर उंगली नहीं उठा सकते कि भाई वो डकार गया या नहीं करा, क्योंकि उसका अपना सब्जेक्ट है कि भाई उसने क्या ढकारा क्या नहीं ढकारा। हमारा काम है कि हम अपने कितनी ईमानदारी से बाबा साहब भगवान बुद्ध के मिशन को, उनके धर्म को कितना आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। सर, आज आप लोग बुद्ध जयंती मना रहे हैं, अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं, लगातार भारत में विदेशों में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, बुद्ध जयंती मनाई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आज 10,000 दलित ब्राह्मण बन रहे हैं। में 10,000 दलित जनेऊ धारण कर रहे हैं, पूरे मंत्रों के साथ ब्राह्मण बन गए हैं। तो भगवान बुद्ध के समय था, वहाँ 2 ही ग्रुप थे, ब्राह्मण और श्रामणेर, ठीक है। और श्रामणेर अब भी ज़्यादा है, उस समय भी ज़्यादा थे, लेकिन जो श्रामणेर हैं, आधे श्रामणेर तो वो उधर ब्राह्मणों की तरफ जा रहे हैं अपने मतलब के लिए। तो ये जो राजनीति है, राजनीति की वजह से जो श्रामणेर हैं आधे, वो ब्राह्मणों की तरफ जाके मिल जाते हैं, वहाँ फायदा देखते हैं। और जो भ्रष्टाचार है, इसकी कुंजी है भ्रष्टाचार। ये भ्रष्टाचार की वजह से सारी चीज़ बढ़ रही है। संविधान में जो बाबा साहब ने दिया है उसको ठीक से फॉलो नहीं किया जा रहा। संविधान में जो आपने जिस लो, दलित को तो कोई ब्राह्मण मानेगा नहीं, ना जनेऊ धारण करवाएगा। जब यादवों की पिटाई हो सकती है, यादवों को मूत्र पिलाया जा सकता है, आप सोचते हो कि दलितों का ब्राह्मण मान लेंगे? ओबीसी भी ब्राह्मण बन गए आप? नहीं मानेंगे वो ब्राह्मण ओबीसी को भी। ये तो वो सारे निकाले, और अशोक ने उनको सबको निकाल कर उनको सजा देने का प्रावधान किया। तो सवाल यही है कि जो 10,000 लोग जनेऊ धारण करके ब्राह्मण बनने का दावा कर रहे हैं और जो लोग उन्हें बनाने में लगे, तो क्या जनेऊ से ब्राह्मण बना जा सकता है, या जाति व्यवस्था जो है वो धर्म के कर्म के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर है, यानी पैदाइश के आधार पर? नहीं, देखियो, ब्राह्मण की जो नीति है ये इतनी कठिन नीति है कि ये सब गलत बात है कि वो ब्राह्मण मान लेंगे दलितों को जनेऊ पहना के। किसी भी हालत में आज तक बाबा साहब को नहीं माना है, जो कि नंबर 1 जो बुद्धिमान थे, तो आप सोचते हो दलितों को ब्राह्मण मान लेंगे? में 2 कल्चर के बीच में फाइट रही है, श्रमण कल्चर और बामन कल्चर। और ये जो आज आप बात कह रहे हैं जनेऊ की, ये पहले भी इतिहास में एक बार ऐसा प्रयास किया गया था जनेऊ धारण करने का, जो दूसरे लोगों को जनेऊ नहीं पहनाया जाता था। तो ये पहले एक बार प्रयास हो चुका है, और इसके बाद दूसरा प्रयास ये हुआ था, जिन्होंने जनेऊ धारण कर लिया उनके जनेऊ जो है तोड़े गए। तो ये जो है एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, इस तरह का है। और जो लोग जो है इसको पढ़ते हैं वो फिर दोबारा से वो ये इस विचार में आते हैं कि शायद जनेऊ धारण करने से उन्हें जन्म के हिसाब से कोई जो है प्रिविलेज प्राप्त हो जाएगा। जो धर्म है हमारा, वो जो है रिवॉल्यूशन है असमानता के खिलाफ, रिवॉल्यूशन है अज्ञान के खिलाफ, रिवॉल्यूशन है आपका जो है प्रिविलेज के खिलाफ जो बाय बर्थ होते हैं। और इसमें यह दिखाया गया है अत दीपो भव, आप अपने को चरित्रवान शीलवान बनाएं और उन शीलों से सभी चीजों को आप हासिल कर सकते हैं। सर, मेरा एक सवाल हो रहा है आखिरी चलते चलते आपसे। ये भी कहा जा रहा है साथ में कि अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से जातिवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले मनुस्मृति को मानते थे तो जातिवाद नहीं था। जाति जो है इंसान की एक है, होमो सेपियन। आप किसी भी स्पीसीज को देखोगे, और जब वर्ल्ड का जो है डेवलपमेंट का आप स्टोरी करते हो 24 आवर की, जो मानव है, मानव का टाइम आता है 5 सेकंड का। सबसे यंग जो स्पीसीज है
अपने प्लेनेट पे वो मानव है, लेकिन उसमें जो डिटोरिएशन है स्वार्थ के कारण वो 10,000 गुना बढ़ा दिया है। और पहले 5 बार इस प्लेनेट पे जो है जीव नष्ट हो चुका है और फिर दोबारा से जीव आने में मिलियंस ईयर्स लगते हैं। तो अब मानव की वजह से जो स्वार्थ है हमें देखना है, सैसे ही स्वार्थ होता है, सैसे ही सेवा होती है, और जो मानवता है वो सेवा में है। हम जो है बुद्ध के औरस पुत्र हैं, बाबा साहब के औरस पुत्र हैं, जिन्होंने मानवता को प्रधानता दी है, चरित्र को प्रधानता दी है, वैज्ञानिक सोच को प्रधानता दी है। कल्याणकारी क्या विचार है वो आपको तर्क से, विवेक से आपको मनन करना होगा, चिंतन करना होगा। उसके बाद जो कल्याणकारी है उसको आपको पालन करना होगा। किसी ने कह दिया इसलिए नहीं, जो कलाम सुत्त है उसमें यही बात आई थी, बहुत सारे विचार आए थे, लेकिन क्या पालन करना है, तो ये कलाम सुत्त का ये है जो पालन किया गया बाबा साहब ने, जो धम्म है। और बाद में ये भी विचार आया कि बुद्ध के बाद कौन, धम्म और विनय वो जो है सुप्रीम होंगे। पहली संगति में उन्हीं को संकलित किया गया, तीसरी संगति में वो जो है देश के बाहर गए। और जब हमारे देश में ये सब साहित्य खत्म हो गया तो बाहर से जो आज हमारे पास साहित्य है, हम उनका जो है बहुत बहुत एहसानमंद हैं कि वो साहित्य हमारे पास देश में आज है और हम उसका पालन करें। यो धम्म पश्यति सो मम पश्यति, सो मम पश्यति यो धम्म पश्यति। धारण करने से, अनुभव करने से, प्रैक्टिस करने से, मार्ग पर चलने से ही कल्याण होगा। ये बातों को कुछ धारण कर रहे हैं, गलत चीजों को धारण करने से आपका कोई कल्याण नहीं होगा। चित्त निर्मल करें। चलते चलते एक बार संदेश दे दें। आज जो कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जो त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा जो मनाई जा रही है पूरे संसार में मनाई जा रही है, भारत के साथ साथ ही पूरे संसार में मनाई जा रही है, उसी संबंध में आज ये प्रोग्राम हुआ था। और इसमें जैसा बताया गया है, हमारे जो वक्ताओं ने बताया है कि भाई जो त्रिविध पूर्णिमा है वो 3 तरीके से बनी है। इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, इसके बाद 35 साल बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके 80 साल बाद उनको महानिर्वाण प्राप्त हुआ, इसी दिन हुआ। और इसी संबंध में ही भगवान बुद्ध का जो बताया मार्ग है उस पर चलने के लिए उन्होंने बताया, और इसी पे हम लोगों ने जोर देते हैं कि भाई भगवान बुद्ध जो हमें रास्ता दिखा के गए हैं उस पर हमें चलना है। उसी पर चलने से ही हमारा जो जीवन है वो सुखमय होगा, सुखी होगा, और हमारे जो परिवार है वो भी सुखमय होगा। क्योंकि भगवान बुद्ध का जो रास्ता है वो इतना सरल रास्ता है, अगर उस पर चला जाए तो इंसान का अच्छे जो डाकू हुए हैं या फिर जो बहुत बदमाश लोग हुए वो भी सही रास्ते पर आ गए। जिस तरीके से आप यहाँ की देख रेख करते हैं, यहाँ पर तमाम, ये तो भारतीय बौद्ध महासभा है जिसका कार्यालय में दिया, लेकिन यहाँ पर तमाम संगठन आते हैं, बाबा साहब और बुद्ध की बात करते हैं। क्या लग रहा है कि समाज सही दिशा में कार्य कर रहा है, यानी कि लोग आपस में जुड़ पा रहे हैं? दरअसल क्या है कि आजकल कुर्सी की लड़ाई है। आजकल लोग जो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं कि ये आगे क्यों बढ़ गया, मैं नहीं बढ़ा, ये आगे क्यों बढ़ रहा है, मैं नहीं बढ़ा। ये सारी बातें हम समझ नहीं पा रहे हैं कि एक लाइन पर चलने के लिए सभी तैयार नहीं है।